मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज 6 अगस्त का दिन है। 6 अगस्त का दिन किस लिए प्रसिद्ध है? 6 अगस्त का दिन हिरोशिमा और नागासाकी दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चों, आपको पता है हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा का अर्थ था एक चौड़ा द्वीप जिसका निर्माण जो है ओट्टा नदी के मुहाने पर हुआ था और आकार की दृष्टि से ये जापान का 7वां बड़ा नगर था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि युद्ध करना जो है बहुत अच्छी बात, युद्ध अच्छी बात नहीं है, युद्ध करना बहुत बुरी बात है। इस युद्ध में चाहे कोई भी विजयी हो, कोई भी दल जीत जाए, लेकिन नुकसान जो है वो भयंकर नुकसान दोनों तरफ से ही होता है। तो ऐसा ही एक भयानक मंजर हमें देखने को मिला वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के 2 बड़े नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। तो इस बम गिराने से लाखों ही लोगों का, कम से कम 1.5 लाख लोगों के करीब उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत से लोगों का बहुत से लोग घायल हो गए थे। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब अमेरिका को इसके लिए बम गिराना पड़ा? तो उसका क्या मकसद था? तो ये लड़ाई जो थी एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में थी। जैसे कि मैंने बताया कि ये लड़ाई जो थी एलाइड और एक्सिस पावर में थी। तो एक्सिस पावर में जर्मन, इटली, जापान, हंगरी इत्यादि बहुत से देश थे, जबकि एलाइड पावर में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील आदि बहुत से देश थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मन की नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गई और एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर की कमी दिखाई देने लगी। लेकिन एक्सिस पावर के पास जापान जैसे कंट्री मौजूद थे, लेकिन समय बीतने के साथ जापान की शक्ति भी कम हो रही थी और वह हार की कगार पर आने के बावजूद भी अमेरिका के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। तो अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से हमले की परमिशन जो थी वो ले ली थी। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के हिरोशिमा शहर पर जो था वो बम गिरा दिया और उसके लिए जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और इसकी लेंथ 3 मीटर थी, यानी 9 फुट 9 इंच थी और इसकी पावर 15 किलो टन की थी और इसका वजन 3600 किलो का था। इस मिशन को पूरा करने के लिए 12 आदमी जहाज पर बैठे हुए थे और हुक के सहारे उन्होंने बम को रखा हुआ था। 1885 फुट की ऊंचाई से इस बम को गिरा दिया गया। अचानक एक तेज चुभने वाली चमक के साथ सफेद रोशनी आकाश में दिखाई दी। दम घोटने वाली आंधी आई जो रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा करके ले गई। कुछ ही सेकंडों में गलियों के अंदर हजारों लोग तथा नगर के बीच बने बाग झुलसाने वाली गर्मी की एक लहर से झुलस गए। 3.5 लाख लोगों में से 50% के लोग तो ऑन द स्पॉट मारे गए, जबकि 50,000 सैनिक भी और अन्य लोग धरती के ऊपर जो थे वो तड़पते रहे। तो 50,000 सैनिक भी मारे गए थे। 13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया राख की ढेरी में बदल गया था। सरकार अभी इस ट्रेजेडी को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि 76 घंटे बाद यानी 9 अगस्त को एक और शक्तिशाली बम जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन रखा गया था। ये बम 3.5 मीटर लंबा यानी 11 फुट 9 इंच लंबा था और इसकी वेट जो था इसका 4050 किलो था। ये 1625 फुट की ऊंचाई से गिराया गया। ये सीधा स्कूल, फैक्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया पर गिरा था। इस पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट हो गया। दोनों ही शहर पलक झपकते कंकर पत्थर में बदल गए थे। तो नागासाकी पर बम गिराने से पहले जो था, इन्होंने पहले सोचा कि इसकी जगह पे हम दूसरी जगह पे बम जो था गिराने की सलाह बनाई गई, लेकिन वहाँ पर जो था मौसम खराब होने की वजह से दूसरा शहर बच गया। नागासाकी पर ही बम जो था वो गिरा दिया गया था। तो दोनों ही शहरों की तबाही में थोड़ा सा अंतर था। हिरोशिमा का जो था वो लो डेल्टा क्षेत्र में था, तो जबकि नागासाकी जो था तंग पर्वतीय घाटियों में स्थित था। नागासाकी पर गिराया जाने वाला बम 20 किलो टन का था, जबकि हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बम जो था वो 15 किलो टन का था। तो लेकिन दोनों बम्बों की टेम्परेचर और प्रेशर या रेज इतनी थी कि देखते ही देखते सब कुछ जो था वो झुलस गया था। लोग जलने से मारे गए थे, इससे बच्चे भी काफी प्रभावित हुए थे, काफी लोग जो थे घायल हो गए थे और कई बीमारी लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सेकंड, इसकी हानिकारक रेडिएशन से जो बच्चे तो प्रभावित हुए ही, कई लोग विकलांग भी हो गए थे और उन्हें कैंसर की बीमारी से भी जूझना पड़ा था। ज्यादातर जो न्यूली बोर्न बच्चे थे, जब उनकी जांच की गई तो पहले उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें जेनेटिक लक्षण जो थे वो दिखाई देने लगे। हिरोशिमा की जो बिल्डिंग्स थी वो ज्यादातर उनमें से 8.9% तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी और केवल 2% के करीब वो बिल्डिंग जो थी वो बच पाई थी।
फ्रेंड्स, इन बॉम्ब्स की रेंज इतनी ज़्यादा थी कि इससे दीवारें, मकान और कारखाने तथा अन्य इमारतें पूर्ण रूप से मिट गई और उनका मलबा चक्रवात की शक्ल में चक्कर काटने लगा। ट्राम गाड़ियां ऐसे उठ गई, एक तरफ को उछल गई जैसे उनमें कोई भार ही ना हो। रेलगाड़ियां पटड़ी पर ऐसे फेंक दी गई जैसे खिलौने हों। घोड़े, कुत्तों और पशुओं का हाल भी ऐसे ही हुआ जैसे मनुष्य का। पेड़ों को आग लग गई और सारी की सारी हरियाली चली गई। 3 मील तक इसका गहरा प्रभाव पड़ा। मकान ऐसे गिरे जैसे गत्ते के बने हुए हों। हिरोशिमा और नागासाकी में जो विनाश लीला हुई उसे देखकर उस परमाणु बम को बनाने वाले और फेंकने वाले आतंक और दहशत से भरकर रह गए। पश्चाताप के भाव से उनका हृदय जार-जार होने लगा। आक्रमण के 6 दिन बाद यानी जो था 14 अगस्त 1945 को जापान ने एलाइड पावर के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपने हथियार डाल दिए तथा युद्ध समाप्ति के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर ना करता तो अमेरिका ने एक और बम गिराने की तैयारी कर रखी थी। तो आगे चल कर के मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी घटनाओं को जो क्या है, ऐसी घटनाएं कभी भी किसी भी देश में किसी को सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, ये कहानी जो है आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपको महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत